आइए हम ले चलेंगे उत्तर प्रदेश में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं के सम्मान में आते हैं, उनके लड़कियों के पैर छूते हैं, कुंवारी खिलाते हैं, कन्याओं को दान देते हैं और यहां तक कि 9 दिन व्रत रहने का भी उपदेश। परंतु जरा उनकी सरकार में हम कुछ उनकी सरकार के मंत्रियों की तरफ ले चलेंगे। बताएं, उत्तर प्रदेश की कुर्सी से चंद कदम दूर उत्तर प्रदेश की सीएम की कुर्सी से मात्र कुछ ही दूर जनपद सीतापुर है, जहां पर नगर विकास मंत्री उनके बेटे हैं, उनका परिवार है। और जरा देखिए, जहां पर नवरात्रि पर्व है, जहां पर महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, नारियों को सम्मान दिया जाता है, वहां पर उनके मंत्री के परिजन और उनके गनर किस तरीके से सम्मान दे रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर आप चौंक। ये तो केवल हम आपको सीतापुर की तरफ ले चले हैं, हम आपको सोनभद्र जनपद की तरफ ले चलेंगे। वहां पर भी देखें किस तरीके से नवरात्रि में कैसे सम्मान हो रहा है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। क्योंकि किस तरीके से दरिंदा बीच चौराहे पर एक महिला को पीटा, मामला कोई भी हो, क्योंकि नारी का सम्मान है और नारी का सम्मान में इस तरीके का अपमान करना कितना न्याय संगत है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को कितना सम्मान है, ये आप इस वीडियो में देखने के बाद लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, तो मैं विरोधी नहीं हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हुए कहना चाह रहा हूं, जब उनके मंत्री के बेटे, जब मंत्री के गनर महिला का सम्मान नहीं करेंगे तो आम जनता कैसे सम्मान करेगी। अब बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी गई है, महिलाएं मंदिर में पूजा अर्चना करने जाएंगी, उनके शांत सुरक्षा के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मगर क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का कितना पालन होता है, इसका अंदाजा आप सोनभद्र में बीच सड़क पर पिटाई की जा रही एक महिला से आप लगा सकते हैं। क्योंकि अगर पुलिस व्यवस्था सड़क से लेकर चप्पे चप्पे पर तैनात होती तो शायद उस दरिंदा महिला को बीच सड़क पर मार रहा है तो शायद वो नहीं मारता, और मारता तो उसे पुलिस पकड़ती और जेल में। ये वीडियो कहां का है, कौन है, क्या है, किस रिश्ते में लगता है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। बात महिलाओं के सम्मान में। दुर्गा अष्टमी है तो जरा देखिए दुर्गा अष्टमी में किस तरीके से भाजपा सरकार में सम्मान होता, जरा नमूना देखिए। सीतापुर में राज्य मंत्री राकेश राठौर के बेटों और एक पुलिसकर्मी ने अपने आवास के सामने 2 बहनों को रोड पर गिराकर पीटा। पुलिसकर्मी और मंत्री के बेटों ने महिलाओं के कपड़े भी फाड़ दिए, साथ ही गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद महिलाओं के बाल खींचे और उनको सड़क पर पटक दिया। कोई बात नहीं। दोनों बहनें मंत्री के घर के पास में ही रहती हैं। एक पीड़िता ने बताया कि मंत्री के ड्राइवर ने गाड़ी उनके घर के बाहर लड़ा दी थी। वो इसी की शिकायत करने गई थी, जहां उनके बेटों ने मारपीट कर दी। जान से मारने की बिल्कुल साजिश थी। ये सब मंत्री के सह पे था। मंत्री जी घर के अंदर थे, अगर वो चाहते तो मेरी जान बच भी सकती थी। हमारे पति घर में थे नहीं। वहीं पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर जांच। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी, ये घटना कल रात की है जी। माननीय राकेश राठौर गुरु का ड्राइवर है शुभम सनातन मोहन,
वो रात में आकर के मोटरसाइकिल से हमारे घर के दरवाजे पे जोरदार टक्कर मारता है, तो हम तुरंत बाहर निकल के जाते हैं। तो वो अभद्र गालियाँ बकते हुए और धमकी देते हुए कि तुमको जान से मार देंगे और ये सब बकते हुए वो आगे निकल जाता है। तो हम उनके आवास पे जाते हैं, मंत्री जी के आवास पे जाने के बाद में उनका बड़ा बेटा ऋषभ और छोटा बेटा प्रांशु और 2 लोग थे वहीं पे ठहरे थे। तो हमने कहा ये शुभम हमारे यहाँ इतनी रात में टक्कर क्यों मार के आया है, हमने इसका क्या बिगाड़ा है। तो बोले कि अभी आते हैं, अभी बात करते हैं। इतने में मंत्री का बेटा प्रांशु और उनका ड्राइवर, मंत्री का ड्राइवर शुभम और इनका गनर, ये तीनों लोग दिन पे हमको मारने लगे। हमारी गर्दन दबोच के हमको नीचे गिरा दिया, हमारे साथ अभद्रता करी जो हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं। और जब तक कि हमारे यहाँ बहन को पता चला तो वो पीछे से भागती हुई आई, क्योंकि हमारे पति उस समय घर में थे नहीं। उसको भी मारा पीटा बहुत और हमको भी मारा पीटा, कपड़े वगैरह भी फाड़ दिए मेरे। इसके बाद में जब तक हमारे पति आए, जब वो हमारे पति आ पाए तब वो हमको बचा पाए। हम पर जानलेवा हमला किया गया मंत्री के आवास पे। हम अपनी बात कहने के लिए गए थे। मैम, आपसे और शुभम से कोई पहले की मतलब है अदावधी? वो क्यों आया वहाँ? नहीं, अदावधी नशे में था क्या? हाँ, वो नशे में था, नशे में था। और हमारी जो खेती है वो मलवी सरैया में है, लगभग 5-5.5 बीघा के करीब। तो उस खेत को ले करके मंत्री जी ने हमको अपने आवास पे बुलाया और हमसे हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि आप 20 लाख रुपए ले लो और ये खेत हमको दे दो, इस पे हम अपना प्लांट लगाएंगे। तो हमने कहा हमारी 1 करोड़ की संपत्ति है, हम आपको 20 लाख रुपए में दें तो क्यों दें? हमारी 2 बहन अनमेरिड बैठी हुई हैं। हमारे पिता आज से 30 साल पहले खत्म हो गए थे, हमारी माता को खत्म हुए 22 साल हो गया, जो कि उनका बिजवार में मर्डर हुआ था। स्वर्गीय उर्मिला राठौर नाम उनका था, उनका मर्डर हुआ था इसी खेत को लेकर के। तो हम अपना खेत, अपनी कमाई का साधन हम आपको क्यों दे दें? हम अगर वो खेत आपको 1 करोड़ की संपत्ति हम 20 लाख में देंगे, हम अपनी दोनों बहनों की शादी कैसे करेंगे? हम अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? वो हमारी रोजी रोटी का साधन है, उस पर खेती करके हम अपनी दाल रोटी चलाते हैं। मंत्री राकेश राठौर घर पे थे क्या? हाँ, उस समय घर पे थे, मौजूदा थे। जब हमला हुआ था जानलेवा जो हमला उनके बेटे ने, उनके ड्राइवर शुभम ने और उनके गनर ने, इन तीनों ने जो हमला किया था हम पे, उस समय राकेश राठौर गुरुजी अपने निवास स्थान पे ही थे, आवास में, सीतापुर में। उन्होंने मना नहीं किया उन लोगों को? वो बाहर ही नहीं निकले थे, उनकी सह पे ही सारा काम हो रहा है, तो वो बाहर क्यों निकलेंगे? भाई उनकी सह पे सारे काम हो रहे हैं तो वो बाहर क्यों निकलेंगे? दुर्गापुरा में 3 मकान कब्जा कर रखा है। एक रामचंद्र राठौर का मकान, स्वर्गीय रामचंद्र राठौर, उनका बेटा है कल्लू राठौर, जो कि उसको बोलते हैं जमनी के नीचे उनका मकान बना हुआ, उसको कब्जा कर रखा है। एक जेजे टेलर वाली गली में कम से कम 2000 स्क्वायर फीट का मकान था, उसको कब्जा किया, उसको तोड़वा के आलीशान बंगला बनवा लिया है। एक मकान और है, उसका हम नाम नहीं जानते। 3 मकान दुर्गापुरा में कब्जा किया, हमारे खेत पे कब्जा कर रहे हैं। क्यों भाई कब्जा कर रहे हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की राज में भूमाफियाओं को खत्म किया जा रहा है जड़ से, और ये बीजेपी में ही भूमाफिया का काम कर रहे हैं माननीय राकेश राठौर गुरुजी, ये इनको शोभा नहीं देता है। ये बीजेपी के तो नारा है सर्व समाज का विकास, यही सर्व समाज का विकास कर रहे हैं क्या? हाँ, ये विकास कर रहे हैं, वो अपना पेट भर रहे हैं, अपनी 7 पीढ़ियों के लिए इतना बना देंगे कि उनकी 7 पीढ़ियों को कमा के नहीं खाना पड़ेगा। हम गरीब असहाय लोगों की खेत जमीन मकान पे कब्जा करके वो लूटपाट कर रहे हैं, हम लोगों को पेट पे लात मार रहे हैं, अपने ही आवास पे जानलेवा हमला करवा रहे हैं घर के अंदर बैठ के। ये कहाँ का न्याय है? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मंजू राठौर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाती हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरे परिवार को जान माल का खतरा है और मेरी सुनवाई हो हर जगह। जो कि मन्नी चौराहा कोना चौकी में रात में हमारी सुनवाई नहीं हुई तो कुछ वीडियो पड़ोसियों ने बना लिया था, रात का समय लड़ाई झगड़े का, वो वीडियो हमारे मोबाइल व्हाट्सएप पे डाल दिया था। तो वही वीडियो हमने एसओ साहब के मोबाइल पे डाला। जब एसओ साहब के मोबाइल पे हमारा वीडियो पहुंचा तब उन्होंने हमको फ़ोन करा, तो हम दोबारा कोतवाली पे गए। कोतवाली के बाद हम जिला अस्पताल में गए, वहाँ पे हमारी और हमारी बहन की डॉक्टरी हुई, जो कि मेडिकल रिपोर्ट हम कोतवाली में जमा कराएं। आपने FIR किया है क्या? FIR बोले थे 10 बजे के बाद आना, अब हम जा रहे हैं FIR करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हो रहे हैं, उसमें क्या सच्चाई है?
इसमें सच्चाई है, भाई बहन का प्यार है, आपस में लड़ रहे हैं और कुछ विवाद है प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी है खेत खतौनी का जो भी हो, वो आपस में विवाद है। तो हमारा ड्राइवर हो जिसका भाई है हमारा ड्राइवर है, तो ड्राइवर से कहा सुनी कुछ हो गई तो लड़ाई वड़ाई हो गई, तो बाकी कुछ नहीं है। और रही तो मेरे बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे और बैडमिंटन खेल रहे थे। अब बच्चे सामने कोई लड़ रहा हो तो छुड़ाने का काम करते हैं, अब उस पर कोई आरोप लगाते तो गलत है और गलत बोल रहे हैं। सर वो कह रही है कि हमारा खेत है 5 बीघा, मलभी पता नहीं कहाँ बता रही थी, तो वो मंत्री जी खरीदना चाह रहे हैं 20 लाख रुपए में, और वो मेरे करोड़ों की संपत्ति है तो मैं उनको देना नहीं चाह रही हूँ, इसलिए झगड़ा हुआ है। पहली बात तो का खेत है ही नहीं, खेत अगर है तो जिसका है खेत बता रहे तो खेत पे खतौनी देख ले, खतौनी पे नाम किसका है जी, तो कायदा तो ये सरकार का काम है, उसका कोर्ट केस वो चल रहा है, खतौनी पे नाम चल रहा है, वही विवाद है। और उसका जो है बहनोई जो है वो बहनोई है, घर जमाई बना है, वही लड़ाई जो है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी लेना देना उनको है, हमारे बस वो मतलब है नहीं। थैंक यू सर। कौन है इधर? अरे भैया इसका कर दिया गाड़ी की हमारे को डंडिया टेम्पो में बता करिए ए भैया अभी तेल भजवाने के माने अभी तेल भेज देंगे तुम्हारी मांगी तो दो भैया अरे थोड़ा कम क्या बच्चा है छोटा अरे मोबाइल ले रहे होते साइड में दारू पी का क्या नाटक मत क्या रही हो, टेम्पो में बदनाम कर रही हो। उधर चलो दूर चलो पुलिस अभी गांव तोड़ देगी, यहाँ इतने लोग हैं सबसे बयान करा देंगे। मोबाइल ले लो, यहाँ इतने लोग हैं सब बयान कर देंगे तुम्हारे खिलाफ।